नमस्कार क्लास। आप लोगों के लिए अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ जेई, राइट, एनटीए अभ्यास, पेपर नंबर 67। देखो क्वेश्चन क्या लिखता है, ध्यान से पढ़ लो। एक लाइट रॉड है एल लेंथ की। वो रॉड एक वर्टिकल वॉल में लगी हुई है ऑफ अ व्हीकल व्हिच इज मूविंग इन वन डायरेक्शन विथ सम एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू है g√3। देखो यहां मैंने उसका डायग्राम बनाया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस रॉड और इस मास का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द व्हीकल। अब इस सिस्टम को हम क्या लोएस्ट पोजीशन में वेलोसिटी दें जिससे वो एक पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में बनाएंगे। पहला पार्ट हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सेलरेशन कितनी लग रही है, कितना जी इफेक्टिव है। सबसे पहला याद करो, जब भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यहां देखना इस फिगर को, ये एक काट है जो आगे की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन ए। इस काट पर खड़े हुए इस इंसान पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स। याद करो स्यूडो फोर्स कब लगता है? जब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, अगर सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो सिस्टम पर मौजूद हर बॉडी पर पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगता है। याद करो आपकी एक एक्सपीरियंस में कि अपन जब कभी बस में बैठे हैं, बस आगे बढ़ने लगती है, फोर्स का लगता है पीछे की तरफ। ट्रेन में बैठे हो, अचानक से ट्रेन आगे बढ़ जाए स्टेशन में, फोर्स का लगता है धक्का पीछे की तरफ, हाँ या ना? बस उसी को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट पर यहां पीछे की तरफ लग रहा है एक स्यूडो फोर्स, यानी कि पीछे की तरफ लग रही है एक स्यूडो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो काम कर ही रहा है। देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जी डाउनवर्ड्स और स्यूडो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। तो इसी से हमारे पास जी इफेक्टिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब भी कभी दो फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो फोर्सेस, ठीक है। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए क्वेश्चन में दिया हुआ है g√3। वैल्यू डालोगे आंसर आएगा 2g, ठीक। अब हम क्या करते हैं, वो फाइनल कंडीशन देखते हैं जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट पूरा सर्कुलर मोशन तय कर पाए। देखना, अगर ये पॉइंट बॉटम मोस्ट में है, सपोज इसको अपन बी नाम देते हैं, और ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है इस पूरे सर्कुलर मोशन का, इसको अपन टी नाम देते हैं। दोनों पर इस ऑब्जेक्ट की एनर्जीज देखते हैं। देखना, ठीक है। सपोज ये बॉटम मोस्ट लाइन है, इसको अपन कहते हैं डाटम लाइन। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को अपन ने u वेलोसिटी दी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर, या हाफ यहाँ पर एम यू स्क्वायर। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर मिनिमम वेलोसिटी इज इवन लिटिल ग्रेटर देन 0, देन वो ऑब्जेक्ट पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट अगर इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहां पर इसके पास थोड़ी सी भी वेलोसिटी है ना, एकदम जरा से भी, तो वो ऑब्जेक्ट पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। कहने का मतलब इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी शुड बी जस्ट ग्रेटर देन 0। अपन मान लेते हैं लगभग 0, ठीक। अब बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये टी पॉइंट कितना ऊपर है? ऑफ कोर्स अगर ये रेडियस था ऑफ एल लेंथ तो डायामीटर हो जाएगा 2l लेंथ का, राइट। तो अब इस पी पॉइंट पर यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज लगभग 0 और अ लिटिल ग्रेटर देन 0, ऐसा मान लो। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, राइट। और जी
इफेक्टिव लेना है, याद रखो, इसीलिए तो हमने जी इफेक्टिव निकाला है, राइट। तो हम लिखते हैं, देखना, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन at this point is at the topmost point. Potential energy at the topmost point is m into g effective into h, where h is 2l. कौन सा h? देखो मैं यहाँ पर स्पॉटलाइट से दिखाता हूँ, ये देखो, ये टोटल हाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था बी पॉइंट पर, यहाँ से ऐसे घूम के टी पॉइंट पर आ गया, तो टोटल कितना ऊपर उठ गया इनिशियल पोजीशन से, 2l लेंथ की दूरी पर आ गया, राइट, 2l देखो, तो इसीलिए h की जगह आएगा 2l। अब क्योंकि ये सिस्टम ग्रेविटी में मूव कर रहा है, जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जब भी कभी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है ना, तो टोटल एनर्जी कंजर्व हो जाती है, इसीलिए हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस potential energy at point B is equal to kinetic energy at point T plus potential energy at point T। इतना लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, क्योंकि वहीं से सारा मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो हमने वहीं पर डाटम लाइन लिया है। काइनेटिक एनर्जीज हाफ m u स्क्वायर, क्योंकि हमने u वेलोसिटी अज्यूम की है, मास m अज्यूम किया है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने काइनेटिक एनर्जी को लगभग 0 मान लिया एज द केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ताकि पूरा सर्कुलर मोशन हो सके। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज m g इफेक्टिव इंटू h। वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट करो, देखो ये हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g इफेक्टिव इंटू h, राइट। अब g इफेक्टिव की जगह आ जाएगा 2g, h की जगह आ जाएगा 2l, है ना। तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 8gl, अंडर रूट ऑफ 8gl, राइट, which matches with option number C। क्लियर है क्लास? पक्का? देखो ध्यान से, एक बार फिर रिपीट करता हूं। एक सिस्टम है जो आगे की ओर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g√3। इस सिस्टम में एक वर्टिकल वॉल से एक रॉड के जरिए एक मास हैंगिंग पोजीशन में है, कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हमें कहा जा रहा है यहाँ पर लोएस्ट पोजीशन में इस सिस्टम को मैं कितनी वेलोसिटी दूं, इस बॉल को मैं कितनी वेलोसिटी दूं जिससे ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो अब हमने सबसे पहले इस पर निकलने वाला जी इफेक्टिव बताया। जी इफेक्टिव इज बिकॉज ऑफ द स्यूडो एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स एंड जी डाउनवर्ड्स, उसकी वैल्यू आई 2g। फिर हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट बी और टॉप मोस्ट पॉइंट टी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किया। क्यों किया? क्योंकि ये पूरा मोशन ग्रेविटी के इफेक्ट में हो रहा है, और ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। इसीलिए हमने ये एक्सप्रेशन लगाया कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टी या टॉप मोस्ट पॉइंट। उसको हमने सॉल्व किया और इनिशियल मिनिमम वेलोसिटी निकाल ली। मतलब इफ वेलोसिटी इज दिस मच और ग्रेटर देन दिस मच, तब हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये u मिनिमम है, ठीक है, दिस इज u मिनिमम, राइट। ओके क्लास, ग्रेट, थैंक यू।